लाइक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसको निस्बत हासिल है बरेली की उस आलमी शख्सियत से जिसको हम ताजुश शरिया कहते हैं। हजरात, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपके दरमियान आकर के। मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। काफी दिनों के बाद नकीबुल हिंद हजरत मौलाना मोहम्मद हसन रजा साहब बरेली शरीफ जो बड़ी शुस्ता गुफ्तगू कर रहे थे, लबो लहजे में शाइस्तगी और अदबी ज़ौक़ उनकी गुफ्तगू से झलक रहा था। हमारे मिंबर पर सिरसी की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम नूरी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले आपने बेहतरीन नात ख़ान, निहायत अछूत अंदाज हजरत जनाबे मोहम्मद आकिल रजा साहब मुरादाबादी को समात किया आपने। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं इस जलसे के इनेकाद पर खतीब नौजवान मुस्लिह कौम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफ्ताब आलम रज़वी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा मुआविनीन दोस्तों अहबाब को कि जिनकी शानदार कोशिशों के समरे में ये जलसा हम देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस शब को कबूल फरमाए और हजरत अनकरीब हमारे दरमियान आला हजरत का वो अजीम बेटा तशरीफ लाने वाला है जिसकी रगों में आला हजरत का खून है। साहिब सज्जादा बरेली शरीफ, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत बदरुश शरिया हजरत अल्लामा मोहम्मद अहसन रजा कादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया सज्जादा नशीं खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया। वो कम उम्र जरूर है
मगर उनके सर पर हुज्जतुल इस्लाम का हाथ है, मुफ्ती आजम का हाथ है और उस ताजुश शरिया का हाथ है जिसके जलवे पूरी दुनिया ने 22 जुलाई को फजलुर रहमान इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली शरीफ में देखे। हजरात हमने देखे हैं बड़े बड़े लीडरान मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त होता है तो हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, मगर ताजुश शरिया तारीख की वो अजीम हस्ती है कि जिसके नमाज़े जनाजा में हजारों नहीं बल्कि लाखों में पब्लिक मौजूद थी। और वो इसलिए हमें ये इतिहास बताता है कि 1832 में बरेली शरीफ में आला हजरत के दादा ने दारुल इफ्ता कायम किया और बिलखुसूस अल्लामा नकी अली खान ने दारुल इफ्ता कायम किया था बरेली शरीफ में। कमोबेश 200 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं, मगर दुनिया जानती है हिकमत और मसलिहत के चक्कर में बड़ी बड़ी दरसगाहें खानकाहें पड़ गई, मगर मदीने वाले के मिशन की सही तर्जुमानी अगर किसी ने की है तो वो बरेली शरीफ ने की है। हजरात आप जरा शाइस्ता जहन बनाए और गुफ्तगू को कैच करने की कोशिश करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आज हम में एक तबका वो है जो ये कहता है कि आला हजरत का जिक्र उलमा इतना क्यों करते हैं, नबी को भूल गए, अबू बकर सिद्दीक को भूल गए, उमर फारूक आजम को भूल गए, हजरत उस्मान जुन्नुरैन को भूल गए, मौला अली को भूल गए। ये सिर्फ आला हजरत क्यों? वो इसलिए कि जिस जमाने में मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर उंगलियां उठ रही थी तो मेरे बरेली के इमाम ने सीना सिपर होकर के दीन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसलिए मैं आप ही से नहीं कहता हूं, मुस्तकबिल के सारे दानिश्वरों से कहता हूं, मुहक्किकीन से कहता हूं कि जलने वालों तुम जल जल के मर जाओगे, सर पर सर पटक पटक के मर जाओगे, मगर बरेली वाले का झंडा इंशाअल्लाह कयामत तक लहराता रहेगा। हजरत गिरामी, मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूंगा, चूंकि मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी, कम वक्त मेरे पास है, वक्त रात में कम नहीं है, मेरे पास थोड़ा कम वक्त है। मैं बता नहीं सकता मैं आपको कितनी मुश्किल मरहले में आपके सामने मैं हाजिर हूं। बहरहाल जिक्र मुस्तफा की बरकतों से इंशाअल्लाह मेरी परेशानी अभी दूर होगी। हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबीजिल उम्मी सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस अरकान कमेटी। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे हबीब मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम नहीं जानते थे। तमहीदी जुमलों पर नजर रखें, अगर तमहीद ही समझ में आ गई तो मतमहे नजर तक आप पहुंच जाएंगे, मकसद तकरीर तक आप पहुंच जाएंगे। हजरात, मैं सबसे पहले चंद जुमले अर्ज करूंगा और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में एक बार दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी और हाजिर होने के बाद मैंने अर्ज किया, सरकार ये आदम अलैहिस्सलाम कौन है? ये हम सबके बाप हैं,
जिस तरह से मुरादाबाद के रहने वाले को मुरादाबादी कहते हैं, इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी कहते हैं। हजरात, मैंने आलम तसव्वुर में एक बार उनकी बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज किया, एक सवाल किया। वो सवाल था कि जिसका जवाब आप भी जानते हैं। मैंने अर्ज किया, सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम कि अल्लाह है? क्या आपने देखा है कि अल्लाह को? बोले नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने सुना है और मैं सुन के बोल रहा हूं अल्लाह है। हजरत, मैंने अर्ज किया, सरकार आपने किससे सुना? बोले मुझे जिब्राइल ने बताया और मैं उनसे सुन के बोल रहा हूं अल्लाह है। हजरत, मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। आलम ख्याल में मैंने बारगाह हजरत शीस अलैहिस्सलाम में हाजिरी दी। मैंने उसका सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने उसका सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने भी सुना है। मैंने उसका सरकार आपने देखा नहीं? बोले जब मेरे बाप न देख सके तो मैं कैसे देख सकता हूं। हजरत, मैंने आदम सानी कहे जाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी और उनकी बारगाह में हाजिर होने के बाद मैंने अर्ज किया, सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने भी सुना है। सिरसी वालों, मुरादाबाद वालों, संभल वालों, जरा गुफ्तगू पर नजर रखिए। हजरत, मैंने बड़े बड़े नबियों से पूछा, रसूलों से पूछा, सब बोल रहे हैं अल्लाह है और सब कह रहे हैं हमने सुना है। कोई एक भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हमने देखा है। कोई एक भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हमने देखा है। तो हजरत, मैंने सोचा कि मूसा हजरत मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। उन्होंने अल्लाह से बात की है तो उन्होंने अल्लाह को देखा भी होगा। मैंने उनकी बारगाह में हाजिरी दी। मैंने अर्ज किया, सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने भी सुना है। मैंने हैरत से पूछा, हुजूर आपने देखा नहीं? बोले नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो मैंने अर्ज किया, सरकार आपने देखने की दरखास्त तो दी होगी? बोले हाँ हाँ। मैंने अर्ज किया था, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो जवाब मिला, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत, मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने उसके सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस हमने भी सुना है। हजरत ज़करिया से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। हजरत लूत से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, हमने सुना है। हजरत जुल्किफ्ल से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने इसके सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस हमने भी सुना है। मैं दुनिया के सबसे बड़े पंडित से पूछूं, ओ पंडित जी अल्लाह है? तो वो भी कहेंगे हाँ है। मैं उनसे कहूं आपको कैसे मालूम? वो कहेंगे हमने भी सुना है। मैंने फ्रांस के सबसे बड़े पोप से पूछा, ओ पोप अल्लाह है? वो भी कहेगा हाँ है। मैंने कहा तेरे को कैसे मालूम, क्या तूने देखा है? बोले जब मेरे पैगंबर न देख सके तो मैं कौन होता हूँ देखने वाला? मस्जिद के इमाम से पूछूं, जवाब मिलेगा अल्लाह है, हमने सुना है। मैं मदरसे के मुदर्रिस से पूछूं, जवाब मिलेगा अल्लाह है, मैंने सुना है। हजरात, मैंने इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे पूछ लिया, जवाब मिला अल्लाह है, हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है। तो मेरा दिल मुझसे सवाल करता है, मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है, अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। इसलिए कि आदम बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। शीश बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। याकूब बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। जुल्किफ्ल बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। मूसा बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। लूत बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। नूह बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। ईसा बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। तो मेरा दिल मुझसे सवाल करता है, अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। तो इसके लिए मैंने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी। आका के कदमों पे सर रख के मैंने
हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने इसके सरकार आपको कैसे मालूम? बोले रे मैंने अपनी आंखों से देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आला हजरत। अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हजरत। थोड़ा सा आवाज क्लियर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, अगर इस भरी दुनिया के अंदर अल्लाह को किसी ने देखा है तो मुल्ला ने नहीं देखा, रसूलुल्लाह ने देखा है। इस भरी दुनिया के अंदर अगर अल्लाह को किसी ने देखा है तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने देखा है। तो सब सुन के बोले अल्लाह है। सुन्नियों का नबी आंखों से देख के बोला अल्लाह है। तो जिसने सुनकर गवाही दी उसे आदम सफीउल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे दाऊद खलीफतुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे नूह नजीयुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे दाऊद खलीफतुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। जिसने सुनकर गवाही दी उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और जिसने खुदा को देखकर गवाही दी उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तर्जुमानी तो मेरा बरेली का इमाम करता है और फरमाता है और कोई गैब क्या? बोलो जरा जी को अच्छा लगे तो बोलिए और कोई गैब क्या? तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते। ए अल्लाह कुछ तो जलवा दिखा ही दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अगर तुम मेरा जलवा देखना चाहते हो ना तो तूर पहाड़ी पर आ जाओ, मैं अपनी तजल्ली डालूंगा। तवज्जो, और तुम उस तजल्ली का दीदार कर लेना। मूसा कलीमुल्लाह हुक्म की तामील करते हुए कोहे दूर पर पहुंचे। अल्लाह ने तजल्ली डाली, कलीमुल्लाह ताब ना ला सके। जमीन होके बेहोश, जमीन पर बेहोश होके तशरीफ ले आए। मगर इतना ही देखने के बाद शिफा शरीफ में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नजर का यह हाल था कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील की दूरी से रात के अंधेरी में काली पहाड़ी पर काली चूटी को देख लिया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील की दूरी पर काली पहाड़ी पर काली चूटी को रात के अंधेरी में देख लिया करते थे। तो जब इतना ही देखने के बाद मूसा कलीमुल्लाह की नजर का यह हाल है तो जिस मदीने वाले ने अल्लाह को बेपर्दा देखा होगा उसकी नजर का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अल्लाह अकल दे उन लोगों को जो ये लिखते हैं कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह जाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो कौन सी दीवार है जो मेरी नबी की नजर से छुपी हुई है। सुभान अल्लाह। एक बार एक सहाबी आए वुजू करके जल्दी जल्दी रुकू में शामिल हो गए। हुजूर ने सलाम फेरा, यानी वो सहाबी रुकू सही से अदा नहीं करता। हुजूर ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया मेरे सहाबा नमाज सही से पढ़ा करो
क्योंकि जिस तरह से मैं सामने देखता हूं इसी तरह से पीठ के पीछे भी देखता हूं। तिरमिजी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं, गलत साबित करने वालों को 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। और ये मैं किसी के कान में नहीं, मैदान में बोल रहा हूं, और नफरत से नहीं बल्कि इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरुना व अस्मउ माला तस्मऊ, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। जिस पैगंबर की नजर से चाइना की दीवार न छुपी हो, उसकी नजर से ये मुरादाबाद की दीवार कैसे छुपी रह सकती है? हज़रात, मेरे नबी को सब मालूम, इसलिए सिरसी वालों एक जुमला दे रहा हूं, एक जुमला कि जिसकी नजर से खुदा ना छुपा उसकी नजर से ये खुदाई कैसे छुप सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलामा अहले सुन्नत, उलामा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। ये हम बहुत बड़े सेठ नहीं हैं, मगर ये बात सच है कि हम अपने दीन की सही तर्जुमानी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये वो दौर है कि जब पार्लियामेंट के बाहर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों का ज़हनी इस्तेहसाल किया गया, और जिम्मेदार ओहदों पर बैठने वाले ये कहने लगे कि फला पार्टी के साथ तो अली है। जब 3 विधानसभा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था, तब भी उन्होंने कहा था कि फला के साथ अली है, हमें वो पर्याप्त है। लेकिन अब मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अली ने तो अपना जलवा दिखा दिया, अब बारी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली ने तो अपना जलवा दिखा दिया है। हजरत, ए उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हाथ जोड़ के मुस्लिम नौजवान तुझसे अपील करूंगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचना कि मेरे पैगंबर की नजर से खुदा नहीं छुपा तो ये बंदा कैसे छुप सकता है। इसलिए अर्ज करता हूं, नौजवान, आज के बाद जब तेरा शराब पीना दिल करे, 1 मिनट रुक के सोच लेना मेरे नबी देख रहे हैं। जब झूठ बोलना दिल करे, 1 मिनट रुक के सोच लेना कि मेरा नबी देख रहा है। ए नौजवान, जब तेरे कदम जिना की तरफ बढ़े, 1 मिनट रुक के सोच लेना मेरा नबी देख रहा है। जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरात, अब आइए जरा मुफ्ती साहब क़िबला की दुआएं लेते हुए फिर इस जिम्मेदारी के साथ हदीस का एक टुकड़ा पेश कर रहा हूं। मौलाना हसन रजा कादरी साहब ने जो कुछ कहा, बड़ा आपको जोशीला बना दिया, लेकिन जोशीला होश के साथ जरा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आइए मिशकात शरीफ की एक रिवायत फिर सुनिए। मेरे नबी एक दिन अपनी प्यारी बीबी हजरत आयशा की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हजरत, ये दिन की बात नहीं है, ये रात की बात है, रात की। हजरत आयशा ये कौन है? कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है, और नबी की सारी बीवियां हर मुसलमान की माँ है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह, नबी की माशाअल्लाह। सारी बीवियां माँ है। जो माँ न माने समझो वो मुसलमान नहीं है। अब कोई कहे हमारी माँ नहीं है तो समझ जाना, लड़ना मत, समझ जाना हजरत आयशा का जो नाम सुने कहे हमारी माँ नहीं है तो लड़ना मत। बात क्लियर है। माँ उसी की है जो कलमा पढ़ता है, और जो कलमा नहीं पढ़ता उसकी माँ नहीं है। आओ सुन्नियों, अपनी माँ का
अपनी माँ का अकीदा देखो। एक बार मेरे नबी का सर हजरत आयशा की गोद में रखा हुआ है। अब हजरत आयशा ऊपर देखती हैं, सितारे जगमगा रहे हैं, सितारे अपने शबाब पर है। कभी ऊपर देखती हैं, कभी नबी का चेहरा देखती हैं। जब दोनों को देखने लगी तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या ये जितने आसमान में सितारे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी की है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम सिरसी के लिए क्या जितने आसमान में सितारे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी की है? इतनी भी नेकियां किसी की है? हजरात, आप मुझसे उतना ही पूछेंगे जितना आपको यकीन होगा कि मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। हजरत आयशा पूछ रही है, या रसूल अल्लाह, क्या आसमान में जितने सितारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी की है? पता चला कि हजरत आयशा का अकीदा यह है कि मेरे नबी को यह भी मालूम है कि आसमान में सितारे कितने हैं, और यह भी मालूम है कि किस उम्मती की नेकियां कितनी है। भाई बाप, और जोर से। और अगर हजरत आयशा को, नबी को नहीं मालूम होता तो नबी फरमाते, आयशा ये क्या सवाल पूछती हो, क्या मैं आसमान के सितारे गिन रहा हूं? नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, जुमला दे रहा हूं, सिरसी वालों तवज्जो से सुन लेना। नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, आसमान के जितने सितारे हैं, इतनी नेकियां मेरे उम्र की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। इतनी नेकियां मेरे उम्र की है। तो हजरत आयशा घबरा गई। वो ये सोच रही थी कि नबी ये फरमाएंगे कि जितनी नेकियां, जितने आसमान के सितारे हैं, इतनी नेकियां सिद्दीक़ अकबर की है। वो ये सोच रही थी। तो वो फिक्र में पड़ गई। फिक्र में पूछती है, या रसूल अल्लाह, तो मेरे बाप की नेकियां कहां गई? अबू बकर की नेकियां कहां गई? तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, आयशा, उम्र की जिंदगी की सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, फैज़ाने सरकार मौला अली। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, नबियों और रसूलों के बाद जी सबसे बड़ा मकाम इस दुनिया के अंदर किसी का है तो वो सिद्दीक़ अकबर का है। जरा बोल दो। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। अपना अकीदा पेश करने में कोई परेशानी नहीं। नबियों और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम है अबू बकर सिद्दीक का। उनके बाद मकाम है हजरत उमर फारूक आजम का। उनके बाद हजरत उस्मान जुन्नूरैन का। उनके बाद है मौला अली का। मौला अली पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उस्मान जुन्नूरैन पे मेरे माँ बाप कुर्बान, सिद्दीक अकबर पे मेरा पूरा खानदान कुर्बान। लेकिन सिरसी वालों याद रखना, नबी के किसी भी सहाबी की अदना सी तौहीन तुमको जहन्नमी बना डालेगी। आए है जी जी जी। नबी के किसी भी सहाबी की तौहीन जन्नत में जाने का जरिया नहीं बनेगी हजरात। और अगर मेरे नबी के साथ में दो शख्सियतें इस गुंबद में जो सोई हुई है ना, गुंबद खजरा में जो दो शख्सियतें हैं वो कौन है मालूम है? मेरे नबी है, उनके करीब में अबू बकर सिद्दीक है, उनके करीब में उमर फारूक आजम है। लेकिन याद रखिए हजरत अली की पावर सुन लो और साथ ही साथ में अपना अकीदा भी सुन लो। एक बार हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों मुस्कुराने लगे। हजरत अली को जब हजरत अबू बकर ने देखा तो मुस्कुराने लगे। जब हजरत अली ने हजरत अबू बकर को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, हुजूर ये तबस्सुम कैसा है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, अली
मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि एक बार नबी ने फरमाया था कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत में जाने की इजाजत देंगे, जिसे अली जन्नत में जाने का टिकट देंगे। तो ए अली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अबू बकर को भी जन्नत में जाना है तो अली से टिकट लेना होगा, अली से इजाजत लेनी होगी। तो हजरत अली भी मुस्कुराए, बोले प्यारे अबू बकर, नबी ने जिस वक्त ये फरमाया था कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत की इजाजत देंगे, तो उस वक्त ये भी तो फरमाया था कि मेरे अली जन्नत का टिकट उसे कभी मत देना जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत ना हो। हाय 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 भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, नारे हैदरी, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, फैजाने हजरत उमर फारूक आजम, नारे तकबीर, सिरसी का सुन्नी मुसलमान। हजरत बहुत अच्छा, बहुत बस एक ही बार काफी है। भाई वाह वाह दोनों मुस्कुराए, वाह वाह हजरत अबू बकर भी मुस्कुराए, जी, हजरत अली भी मुस्कुराए। तो हजरत अबू बकर ने, जब हजरत अबू बकर को हजरत अली ने देखा मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछा हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कि अली, नबी की मुझे वो बात याद आ गई, नबी ने एक दिन फरमाया था कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत की इजाजत देंगे। तो हजरत अली भी मुस्कुराए, बोले हुजूर, नबी ने जिस वक्त ये फरमाया था कि जन्नत में वो जाएगा जिसे अली जन्नत में जाने की इजाजत देंगे, तो उस वक्त ये भी तो फरमाया था कि मेरे अली जन्नत का टिकट उसे कभी मत देना जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत ना हो। अरे भाई क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब आइए,